वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपका ऑप्टिक्स पे बेस्ड PYQ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन आपका। यस, इसमें क्या है देखिए, जस्ट अ सेकेंड। या सो इसमें क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज f। इट मेक्स इमेजनरी इमेज ऑफ साइज n, ठीक है। इमेज की साइज दे दिया है आपका, क्या है, n, ठीक है। टाइम n टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u बताना है आपका, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमें पता है आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, v/u, ठीक है, जो कि गिवन क्या है आपका n है, तो वो n ले लिया। यहाँ से हम v निकाल सकते हैं आपका n के टर्म में, nu हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक आपका लेंस था तो हमने लेंस फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका लेंस फार्मूले में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की जगह हमने क्या रख दिया, nu, ठीक है। और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड ही होती है, ठीक है। तो u हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, u ही निकालना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये हम एक साइड ले आएंगे और यहाँ से u को कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो आपका कितना आएगा, f टाइम n-1/n, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, कौन से एग्ज़ाम में आए हैं वो मैं नहीं लिख पाई हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपके PYQ के क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको जानना है ये कौन सी बुक से है, तो ये आपका यूथ पब्लिकेशन वाली बुक से है, ठीक है। जिसमें आपके ये UKPSC लेक्चरर, UPGIC और KVS NVS के जो क्वेश्चन हैं वो सारे मिक्स्ड हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपका स्पेशली मैं UKPSC लेक्चरर के मेन क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, जो आपके पिछले लास्ट ईयर में आए हुए हैं वो भी हैं, ठीक है। सो यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस द पाथ फॉलोड बाय लाइट इज दैट फॉर विच टाइम टेकन इज। तो ये आपको पता ही होगा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद जो वो कौन से पाथ को फॉलो करती है जिसमें आपका टाइम क्या होता है, मैक्सिमम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉर्डिनल पॉइंट इन अ थिक लेंस इज, ठीक है, कि एक थिक लेंस में आपके कितने कॉर्डिनल पॉइंट होते हैं। तो ये आप याद रखना कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक आपका लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो मिला करके टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन जब मैंने थ्योरी कराया था तब भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे आता ही आता है एक क्वेश्चन है। तो ये आपको इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। पूछा है क्रिटिकल एंगल के लिए व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, मतलब क्रिटिकल एंगल कब मैक्सिमम होगा, जब लाइट किधर से, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी। तो सबसे सिंपल चीज़ हमें पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता है अगर वो एयर वाले मीडियम के साथ है, ठीक है। मतलब अगर डेंसर मीडियम से एयर में जा रहा है तो फॉर्मूला 1/n हो जाता है। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से किसी दूसरे कम डेंसर वाले मीडियम में जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका फॉर्मूला n1/n2 बन जाता है। लेकिन अगर आपका n2 ज़्यादा होगा तभी क्रिटिकल एक सेकेंड है, थोड़ा सा, यस। तो आपका जब n2 ज़्यादा होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका sin थीटा इज इक्वल टू n1/n2, ठीक है। n2 जब आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, तब ही आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, वाटर का कितना होता है, 1.33। इसलिए जब लाइट आपका ग्लास से वाटर में आपका एंटर करती है, ठीक है, उस केस में ही क्या होता है आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मैक्सिमम बनता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ग्लास टू एंगल। कुछ चीज़ें आप ऐसे ही मतलब कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें पता है क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना ही कब आता है, जब डेंसर से क्या होता है, रेयर में जाता है। तो ये एयर टू वाटर वाला तो किसी हाल में नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका क्या है, एक है ग्लास टू एयर और ये क्या है, वाटर टू एयर वाला, ठीक है। तो इनमें भी हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम वाले केस के लिए हमें ऐसा मीडियम लेना होता है कि दूसरा वाला भी जो मीडियम हो वो एयर ना हो, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा मीडियम हो, तभी मैं एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका मैक्सिमम बनता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। आगे देखते हैं, देखो
हाँ, इसमें क्या है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज़ 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, v इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका c/n होता है, ठीक है, जहाँ c क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, n क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे रखोगे सॉल्व करोगे तो v कितना आएगा ये, तो यही क्या होता है आपका मतलब यही क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो जिस मीडियम के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर, क्या रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है, तो द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इज, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपका कोई सरफेस है, ठीक है, तो उस पर जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट जो हो रही है और जो रिफ्रैक्ट हो रही है ये क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसमें ये खैर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता रहेगा तो चल जाएगा, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दोनों मीडियम में sin i अपॉन sin r होता है, ठीक है, जहाँ sin i क्या होता है आपका इंसिडेंट एंगल, r क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव क्या होता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। तो यहाँ गिवन है आपका 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट, ठीक है, तो 60 डिग्री ये है और रिफ्लेक्ट कितने पे हो रही है आपके 30 डिग्री पे, ठीक है, तो वहाँ से हमने ये रख करके n निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको माइंड में आ रहा होगा कि 30 डिग्री कहाँ दिया है, तो वो यहाँ दिया है कि दोनों क्या है रिफ्लेक्शन और आपके रिफ्रैक्टेड लाइट क्या है परपेंडिकुलर है, तो अगर इंसिडेंट 60 डिग्री पे होगा तो रिफ्रैक्टेड कितना पे होगा 30 डिग्री, ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये निकाला है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोडियम सोर्स इन वाटर इज़ इतना, ठीक है, वाटर में जो वेवलेंथ आपका गिवन है वो कितना है 443 नैनोमीटर है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ इन एयर, एयर में वेवलेंथ पूछा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। हमेशा याद रखो कभी भी वेवलेंथ में या फिर आपका स्पीड में जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी फॉर्मूला आता है उसे याद रखा करो। लाइक अगर एयर और मीडियम के लिए है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर एंड वेवलेंथ इन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन आपका वाटर। तो हमें एयर में निकालना है तो इस लैम्डा को हमने क्या किया म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू गिवन आपका 1.33, लैम्डा इन वाटर गिवन आपका 443 नैनोमीटर। मैंने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो आंसर आएगा उसे भी हम नैनोमीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया। तो इन सब में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन सब में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक चीज़ बस, वो क्या है ये फॉर्मूला। आप चाहो तो सिंपल टर्म में इसे लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा ए इन एयर और अपॉन में लैम्डा इन मीडियम। मैंने ये लैम्डा ए और लैम्डा डब्ल्यू करके क्यों लिखा है, सो दैट, और ये इधर ए म्यू डब्ल्यू क्यों लिखा है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, या फिर इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इसलिए वैसे लिखा है। क्योंकि जब एयर वाला केस आ जाता है तो वो एक जनरलाइज केस हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, द लीस्ट थिकनेस ऑफ अ सोप फिल्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है कितना 1.38, विच विल अपीयर ब्लैक व्हेन व्यूड विद सोडियम लाइट, जिसका वेवलेंथ दे दिया है रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर दे दिया वहाँ समझ जाना आप अगर इंसिडेंट एंगल दिया है तो रिफ्रैक्टिव एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। और टू दी फिल्म शेल विल बी, तो हमें निकालने को क्या बोला है इसमें कि एक सेकेंड, यस, हमें इसमें निकालना क्या है आपका जो भी फिल्म बन रही है, ठीक है, सोप फिल्म बन रही है, हमें उसकी थिकनेस निकालनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा या आपको याद होगा, ठीक है, क्या कि जब सोप मान लो कोई सरफेस है उस पर एक साबुन की एक जो परत बन जाती है सोप फिल्म, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 म्यू टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा आपका वेवलेंथ हो जाएगा, 2 कांस्टेंट ही है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, टी थिकनेस हो जाएगा और साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे आपको गिवन है, हमें थिकनेस निकालनी है और एन इज इक्वल टू 1 यानी पहली परत के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो थिकनेस
को इधर ही रखेंगे हम लेफ़्ट साइड, बाकी टर्म को इधर ले आएंगे तो 2 म्यू साइन थीटा हो जाएगा। और उसने बोल रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, ये थीटा होता क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, लैम्डा आपको गिवन है 5893 और आपका म्यू भी गिवन है 1.38 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट ही है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2135 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका सोप फिल्म का क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा। तो आपको इसमें फॉर्मूला कौन सा याद रखना था, ये वाला। ठीक है, 2 म्यू टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। जब भी किसी ऑर्डर का या मान लो ऐसे सेकंड फिल्म के लिए कहता तो एन इज इक्वल्स टू 2 ले लेते। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से निकाला जा सकता है अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ इतना, यानी मीडियम में स्पीड कितना है आपका, इतना। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर में भी दे दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो सिंपल फार्मूला। ठीक है, क्या कि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका सी अपॉन में वी। ठीक है, तो यहाँ सी भी दिया है आपका, वी भी दिया है। ठीक है, बस वी आपका क्या है 12 है, कितना है 1,20,000 आपका। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उसे आपको क्या बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो देखो नीचे कैसे किया है हमने। ठीक है, सेम वैसे ही किया है। देखिए कैसे कि वी गिवन है हमें किलोमीटर में, तो इसको इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड बना लिया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है आपका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, दोनों को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू एयर, ठीक है, एंटर इनटू ग्लास। अच्छा चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि एयर से एक लाइट आ रही है, ग्लास में एंटर कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, तो ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पे चेंज नहीं होती है। तो यू शुड नो, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, क्या चेंज नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, इफ़ लैम्डा एंड लैम्डा एम आर द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस एंड इन द मीडियम रिस्पेक्टिवली, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिनोटेड बाय म्यू एंड हैज़ वैल्यू। ठीक है, सीधी सी चीज़ें भी हमने पीछे कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि जब वेवलेंथ इन मीडियम और वेवलेंथ इन एयर गिवन हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। उसी तरीके से इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड इन मीडियम हैज़ बीन गिवन, सो हाउ वी विल कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन द सेम वे यहाँ पे आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्पीड गिवन रहता तो उसके टर्म में लिख लेते, सिंस यहाँ पे हमें वेवलेंथ के टर्म में दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन में लैम्डा एम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इसके 11 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एंड ऑफ दिस वन, सो आई होप यू लाइक इट। बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic or questions. Thank you so much.